अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं निमरा सुहेल। आप देख रहे हैं अलग न्यूज़। अब्दुल सत्तार हमारे साथ हैं। जावेद हाशमी ने सियासत डॉट पीके को खुसूसी इंटरव्यू दिया है और उस हम्म। इंटरव्यू में उन्होंने नून लीग और पीटीआई के हवाले से और इमरान खान साहब की मकबूलियत के हवाले से खुसूसी अच्छा, गुफ्तगू उस किया है। इंटरव्यू में सबसे बुनियादी बात जो हम्म। जिसको सियासत डॉट पी के ने अपनी ग्राफिक्स में सजाया है हम्म। उसमें यह है कि कौम को नंगा किया जा रहा है, हम्म। इमरान खान को नंगा नहीं किया जा रहा। जो आज तशद्दुद और ज़्यादतियाँ हो रही हैं हम्म। इस पर मैं तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ हूँ। इन जराइम को मैं खुश आमदेद नहीं कह सकता। बिल्कुल, उन्होंने अच्छा, कहा उसके कि बाद हाँ। बहुत सारे हम्म। लोग ये सोचेंगे क्या जावेद हाशमी साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर लिए क्या, लेकिन ऐसा नहीं है। जावेद हाशमी साहब ये भी तो कह रहे हैं ना कि मैं इंतखाबात लड़ूंगा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के टिकट पर लड़ूंगा, और वो ये चाहते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने भी ये बात उनको बताई है कि उनके मुकाबले में उनके हलके से किसी और को टिकट न दिया जाए। तो जावेद हाशमी साहब ये बहुत बड़ी बातें कर रहे हैं, हम्म। और उसके साथ साथ पाकिस्तान बिल्कुल, तहरीक। उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान का फॉलोवर नहीं हूँ, ना ही हम्म। मैं कोई तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूँ, लेकिन जो इस वक्त हो रहा है वो बहुत हम्म। गलत हो रहा है। और हम लोग भी कोई वलीउल्लाह नहीं है, हम लोग भी कोई ऐसे नहीं है सच्चे सावित्रे कि हमने कभी कुछ नहीं किया होगा। जो इस हम्म। वक्त हम हर चीज़ का कसूरवार इमरान खान को और तहरीक इंसाफ को ठहरा जा रहे हैं। अगर हमारे गुनाहों पर अल्लाह ने पर्दा रखा हुआ है तो हमें इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए। देखिए, ये हाँ। हमसे मुखातिब शायद कोई और होगा, ये हम से मुराद कोई और बिल्कुल। होगा। बिल्कुल। ये कहा जावेद साहब ने, और बहुत सारी और बातें उन्होंने इस इंटरव्यू के ज़रिए हम्म। फरमाई है। उन्होंने कहा है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे ज़्यादा मकबूल तरीन जमात है। इमरान खान साहब पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं। वो ये कह रहे हैं ना कि उन्होंने इमरान खान साहब को इस बात का पहले ही बता दिया था कि आप की जो सियासी जमात है वो पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात है, ऐसा ही था ना। बिल्कुल। और और पहली बार एक मकबूल तरीन जमात जो है वो ऑपोजिशन में होगी। अगर हम्म। ऐसा होता हम्म। है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को इक़्तिदार दिया जाता है या हम्म। वो इक़्तिदार में आ जाते हैं, तो ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अब आप देख रहे हैं ना कि बाजोड़ में क्या सूरत हाल है। कन्वेंशंस हो रहे हैं और रुकावटों के हम्म। पहाड़ होने की वजह से भी लोग घबरा नहीं रहे, लोग आ रहे हैं। तमाम तर रुकावटों को अबूर करते हुए हम्म। इमरान खान साहब के सिपाही और इमरान खान साहब के नामजद करदा बल्कि हम्म। मुंतखब करदा नायब सदर शेर अफजल मरवत साहब के कहने पर लब्बैक कह रहे हैं, और मरवत साहब को जैसे वो जिस हिसार में लाकर खड़ा कर रहे हैं। हम्म। तो ये भी एक फैक्ट है ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पाकिस्तान की मकबूल तरीन सियासी जमात है, इससे कोई दूसरी राय बिल्कुल, नहीं है। यही उन्होंने भी कहा, नुसरत जावेद साहब ने। जावेद हाशमी जावेद साहब ने। जावेद हाशमी साहब ने कहा कि हम्म। जो है वो इमरान खान अब अवाम की जिद बन चुके हैं। देखिए, इमरान खान अवाम की ज़िद बन चुका है, और इमरान खान साहब खुद ये चाहते हैं कि ज़ाहिर है इसका जो हतमी फ़ैसला हो वो अवाम के वोट से हम्म। हो। अवाम जिसको मुंतखब करना चाहें, अवाम जिसको समझें कि यार ये वो बंदा है हम्म। जो मेरे तमाम तर मसाइल को हल कर सकता है, ये वो बंदा है जो मेरे तमाम तर मसाइल का हल होने के साथ साथ मुझे कुछ रिलीफ देगा और तमाम और तर ये सूरत राइट हाल। तो मुकम्मल अवाम का है, हम्म। वो जिसको बेहतर समझते हैं कि इसको वोट देना चाहिए, ये हमारे लीडर हम्म। होने चाहिए, वजीर आजम होने चाहिए, वो उनको वोट देंगे। बिल्कुल। और यही बिल्कुल। उन्होंने भी कहा कि अगर हम एक पार्टी को बिल्कुल ही साइड पे कर देते हैं, उसका कोई मेंबर ही नहीं है, कोई हम्म। उसको उस तरह से मौका ही नहीं दिया जा रहा इलेक्शन लड़ने का, हम्म। इलेक्शन कैंपेन करने का, तो ये साफ और शफाफ इलेक्शन तो नहीं हुए ना। देखिए, इस बार जो मुकाबला है वो नवाज शरीफ साहब का मुकाबला है, और हम्म। नवाज शरीफ साहब का जो मुकाबला है वो मुकाबला है नवाज शरीफ साहब से खुद से कि आओ मिलके दोनों इलेक्शन लड़ते हैं, देखते हैं कौन जीतता है। और नवाज शरीफ साहब के सामने नवाज शरीफ होगा तो एक नवाज शरीफ ने तो हार ही जाना है। एक हम्म। नवाज शरीफ बचेगा तो उसको कहेंगे कि साहब आप आ जाएं और इक़्तिदार संभालें। ऐसा नहीं हो सकता कि एक सियासी जमात जो कि जिसकी फॉलोइंग हो। इमरान खान साहब हम्म। हमेशा एक बात कहते रहे कि देखें, तमाम तर हालात के बावजूद आप माइनस तब तक नहीं हो सकते जब तक आवाम के वोट से आपको माइनस न किया जाए, और हम्म। आवाम के दिलों के अंदर आप रच बस चुके हों तो आपको कोई माइनस करने वाला नहीं है। तो ये इमरान खान साहब ने इससे पहले भी कहा है, कई बार कहा है।
तो क्या ऐसा इतना आसान होगा कि किसी को भी आप माइनस कर लें जिसमें अवाम की राय शामिल ना हो, जिसमें अवाम की ख्वाहिश शामिल ना हो, जिसमें अवाम का वोट शामिल ना हो, जिसमें अवाम न चाहते हों कि इसको माइनस किया जाए और उसको आप माइनस कर दें? ये मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि ज़मीनी हालात, ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और कहानी बयान कर रहे होंगे और इक़्तिदार की कुर्सी पर कोई और होगा, ज़ाहिर है, अगर इमरान खान साहब नहीं होते। लेकिन क्या लोगों के दिलों में इमरान खान साहब नहीं होंगे? लोगों के दिलों में होंगे और अभी भी हैं। ज़ाहिर है जावेद साहब ने जिस अंदाज से इंटरव्यू दिया है, और एक ज़माने में वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का हिस्सा भी रहे, मखदूम जावेद हाशमी साहब, और उसके बाद फिर हमने देखा कि वो धरने के तारीख़ी दिन जब बल्कि तारीख़ी वक्त था वो इमरान खान साहब के लिए, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए 126 दिन का सबसे बड़ा, पाकिस्तान की हालिया तारीख़ का सबसे बड़ा धरना जो खान साहब ने दिया, तो उसमें जावेद हाशमी साहब होते थे, पेश होते थे और बताते थे। और उन्हीं दिनों में जावेद हाशमी साहब ने मुस्लिम लीग नवाज़ से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का सफ़र किया था, और उसके बाद फिर जावेद साहब चले गए, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को छोड़कर फिर नवाज़ के हो गए। और अभी वो कहते हैं कि ये कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ लाडला है, अगर वो लाडला होता तो फिर दूसरी पार्टी को ना तैयार किया जा रहा होता। देखिए, अगर वो लाडला ना होता, अब मैं इस पर आता हूँ, उन्होंने कहा अगर वो लाडला होता तो ये जमातें तैयार ना होती। अगर मैं ये कहूँ कि अगर वो लाडला ना होता तो क्या मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के लिए ये जाती जो बायोमेट्रिक मशीन्स वो एयरपोर्ट पर पहुंच गई? अगर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब लाडले ना होते तो क्या वो ओन चौधरी मियाँ साहब को ओन करता? अगर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब लाडले ना होते तो आप ये देखें कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के लिए मुस्ततील दायरा बना दिया जाता है कि इस दायरे के गिर्द मियाँ साहब सफ़र करेंगे, और हम देखते हैं कि तमाम तर पुलिस वाले मियाँ साहब के इर्द गिर्द होते हैं, और वो एक जंजीर बना दी जाती है कि इसमें कोई और दूसरा शख्स भी नहीं आएगा। और क्या मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अगर लाडले ना होते तो वो मनाजिर हम देखते कि उनकी जो उनके अंगूठों के आशिक जिसे कहें बायोमेट्रिक मशीन्स वो पहुंचकर खुद ब खुद आ जाती हैं कि मियाँ साहब आपने यहीं रहना है, आप टेंशन ना लें। तो वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अगर लाडले ना होते तो इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात इस वक्त की, तो वो क्या इन तमाम तर मुश्किलात का सामना करती? अगर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब लाडले ना होते तो क्या सनम जावेद साहिबा जो कि गिरफ्तार होती हैं, रिहा होती हैं, फिर गिरफ्तार, अगर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब लाडले ना होते तो क्या शहरियार आफरीदी साहब के साथ ये होता कि जब वो हिरासत में थे, उनकी बहन का इंतकाल हो गया, भाई का इंतकाल हो गया, ये तमाम तर उनको जनाजे तक की इजाज़त नहीं दी गई, भाई का इंतकाल हुआ, तब भी कुछ भी नहीं हुआ ना। तो क्या मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अगर लाडले ना होते तो ये तमाम तर सिचुएशन। और जावेद हाशमी साहब ने ये भी कहा कि मैं उम्र के इस हिस्से में हूँ कि अगर पार्टी में भी कुछ गलत होता हुआ देखता हूँ तो मैं बोलता हूँ, मेरा फर्ज बनता है कि मैं बेहतर का मशवरा दूँ। और मैं अब भी यही कहता हूँ, पार्टी में भी हमेशा यही कहता हूँ कि आइन पर अमल दरामद होना बहुत ज़रूरी है, वो होना चाहिए। देखिए, आइन पर कहाँ अमल हुआ है? आइन पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ये मुतालबा क्यों नहीं कर रही कि इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त पर हों? लेकिन अब ये मुकर्ररा तो नहीं हुआ। अब ये वो वक्त होगा जो कि कहा जाएगा, ज़ाहिर है इससे पहले भी हमने देखा कि 14 मई की तारीख आई, इंतखाबात नहीं हुए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को तो एक मुतालबा करना चाहिए था ना कि इंतखाबात आइन के मुताबिक हों, कानून के मुताबिक हों, ना कि नून के मुताबिक हों। तो ये तमाम तर चीज़ें होती रहीं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को तो ये एक जमहूरी है ना पार्टी, इसको तो ये कहना चाहिए कि साहब ये वाले इंतखाबात तो होने चाहिए ना, 8 फरवरी को आप कराएं। अभी तक 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से भी राजीनामा नहीं है मियाँ साहब की तरफ से। तो क्या मैं ये समझूं कि उनको अपनी शिकस्त नजर आ रही है? जबकि आपने एक पार्टी को बिल्कुल साइड पे लगा दिया है और इस वक्त आपको लगता है कि आपकी मकबूलियत होनी चाहिए अगर हम उस पार्टी को साइड पे कर देते हैं एक लम्हे के लिए, फिर भी आप इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है। देखें, तमाम तर सब कुछ साइड पर हो जाए, लेकिन एक लम्हे को आप सोचें कि इमरान खान साहब उसी हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हो, या इमरान खान साहब ने कोई ऐसा बंदा नामजद किया हो कि साहब ये वाला बंदा होगा, नवाज शरीफ साहब का मुकाबला करेगा, आप समझें कि ये मैं हूँ।
तो मुझे ये लगता है कि इमरान खान साहब का मुंतखब करदा या नामजद करदा बंदा भी मुंतखब हो सकता है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के मुकाबले में। आप मकबूलियत देखें ना, दो अलग अलग इंतहाएं हैं। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब भी किसी को, जब वो बरी हुए अभी, तो उन्होंने एक यूट्यूब चैनल को एक इंटरव्यू दिया, जी। उसके करीबन कोई 47-48 हज़ार व्यूज़ हैं। एक ये मकबूलियत का पैमाना देखते हैं व्यूज़ के एतबार से। एक वो पैमाना देखें जब इमरान खान साहब से अभी साइफर केस की जब समाअत हो रही थी ना, तो ये बहुत सारे जो उनसे सहाफ़ी मिलकर आए, बहुत सारे नहीं लेकिन 7 सहाफ़ी थे, तो उन सहाफ़ियों को सुनकर व्लॉग करने वालों के कितने व्यूज़ हैं, वो मियाँ नवाज शरीफ साहब के उस अपने बरी होने के बाद से ज़्यादा व्यूज़ हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत, इमरान खान साहब की मकबूलियत और नवाज शरीफ साहब की मकबूलियत, ये एक है ना, पैमाना ही नहीं है ना, आप किससे किसको जोड़ रहे हैं। और इस बात को तो जावेद हाशमी साहब ने भी माना है कि भले मैं नून लीग की जो है पार्टी से टिकट होल्डर हूँ और टिकट से इलेक्शन लड़ रहा हूँ, लेकिन मकबूलियत इस वक्त इमरान खान की है, पीटीआई की है, और आवाम की जो जिद है वो बन चुके हैं इमरान खान साहब। देखें, इमरान खान साहब जिद तो बन चुके हैं ना, और अब ये है कि इमरान खान साहब को क्या वाकई आने दिया जाता है, नहीं आने दिया जाता, तमाम तर मराइल हैं। लेकिन एक चीज़ देखने की है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि ये कहता रहा कि साहब देखें इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये वाली चीज़ें, तो आप ये फैसला करें कि नवाज शरीफ साहब को आप तमाम तर रियासती मशीनरी का प्रोटोकॉल देखकर भी इलेक्शन नहीं जितवा सकते, तो इसमें किसका कसूर है फिर। सही। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। अब्दुल सत्तार हमारे साथ थे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।